हाय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। सो टुडे मैं जो है आपका जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो है कि पांचवा लेसन ले रहा हूँ। एंड अब तो आप लोग के डिमांड पे मैं बाइलिंगुअल भी स्टार्ट कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। थोड़ा सा अपन जो है कि लाइक रिकॉल करें कि अपन ने क्या क्या किया है। तो फर्स्ट लेक्चर हुआ है जिसमें अपन ने जो है पूरा सिलेबस और लाइक 12 साल के पेपर की एनालिसिस किया था। देन उसमें किस किस टॉपिक से क्या क्या आता है और कहाँ से स्टार्ट करना है, ये सारा चीज़ मैंने डिस्कस किया था। देन सेकंड लेक्चर में मैंने मीन्स लाइक इंडिया के बारे में बताया था कि भाई यूरोपियंस की नज़र जो है कि भारत पे पड़ी, और जो है कि लाइक ऐसा नहीं है कि पहले जो है कि नहीं था। जैसे मैंने बताया था आपको कि अल्बर्की ने भी जो है कि उस पे गोवा पे अटैक किया था एंड ऑल, फर्स्ट अटेम्प्ट, बट वो सारी चीज़ें फेल हो गई थी। तो ये सारा चीज़ मैंने सेकंड लेक्चर पे आपको जो है डिस्कस किया था। एंड थर्ड लेक्चर पे फिर जो है कि मैंने ये बताया था कि किस तरीके से जो है ब्रिटिशर्स या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी जो है कि डोमिनेंसी के लिए एक दूसरे से जो है कि फाइट स्टार्ट कर दिए थे। तो ये सारा चीज अपन ने डिस्कस किया था। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं एंग्लो कर्नाटिक वार, और एंग्लो कर्नाटिक वार में जो है कि थ्री एंग्लो कर्नाटिक वॉर, और इन थ्री एंग्लो कर्नाटिक वॉर में आपका जो है कि थ्री वॉर्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें जो है कि जो थ्री वॉर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? बैटल ऑफ सेंट थॉमस, बैटल ऑफ अंबोर एंड द बैटल ऑफ वांडीवॉस। एक्चुअली क्या है, जो बैटल ऑफ वांडीवॉस है, इस बैटल के बाद से जो है कि जो फ्रेंच था, फ्रेंच का जो है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इंडिया से जो है कि खत्म हो गया था, या कह लीजिए कि डायरेक्ट जो थ्रेट है ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटेन को फ्रांस से, ये खत्म हो गया था ट्रीटी ऑफ पेरिस में। ट्रीटी ऑफ पेरिस में। तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई एंग्लो कर्नाटिक वॉर क्या है, एंग्लो कर्नाटिक वॉर क्या है, और एंग्लो कर्नाटिक वॉर कब स्टार्ट हुआ, उसका इमीडिएट कॉज क्या है, एंड कैसे क्या हुआ। तो जो एंग्लो कर्नाटिक वॉर समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई कर्नाटिक क्या है। तो एक्चुअली इंडिया में साउदर्न पार्ट में ये समझिए कि जो कोरोमंडल कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट और हिंटरलैंड, उसके अगल बगल की जो पूरी एरिया है, उसको जो है कि यूरोपियंस ने कर्नाटिक का नाम दिया था। एंड ये मेनली जो है इट्स अ पार्ट ऑफ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का ये पार्ट है। आज के प्रेजेंट टाइम में ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। तो कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश का, कुछ पार्ट जो है तमिलनाडु का। तो उस टाइम उस पूरे एरिया को जो है कर्नाटिक, यूरोपियन ने कर्नाटिक नाम दिया था, और अर्कोट को जो है कि उसका कैपिटल बनाया था। तो जो सदातुल्ला खान थे, वो सदातुल्ला खान जो है उस कर्नाटिक के जो क्या थे, फाउंडर थे। उसके बाद जो है कि सदातुल्ला के मरने के बाद मीन्स कर्नाटिक के थ्रोन पे जो है कि दोस्त अली बैठा। दोस्त अली के बाद जो है कि कर्नाटिक का जो रीजन था वो डिस्प्यूट में आ गया। डिस्प्यूट दो लोगों के बीच में था, मेनली अनवरुद्दीन और चंदा साहब। अनवरुद्दीन जो था वो एक्चुअली इसका बेटा था दोस्त अली का, और जो चंदा साहब था वो सन इन लॉ था। लेकिन एंग्लो कर्नाटिक वॉर के टाइम जो है चंदा साहब जो है कि
मराठों के चुंगल में था, मीन्स मराठों ने उन मिस चंदा साहब को अपने कब्जे में कर रखा था। तो इस तरीके से जो है कि अनवरुद्दीन का रास्ता साफ था, इसलिए कर्नाटक पे उस टाइम जो है अनवरुद्दीन रूल कर रहा था। तो ये तो हिस्ट्री हो गई कर्नाटक का। अब जो कर्नाटक प्लेस था उसमें जो है कि जो दो पोर्ट था, एक मद्रास पोर्ट, एक पौंडीचेरी पोर्ट। तो जो मद्रास पोर्ट था वो ब्रिटिश सेटलमेंट था, वो ब्रिटिश के कब्जे में था, और जो पौंडीचेरी पोर्ट था वो आपका जो है कि इनके जो है कि फ्रेंच सेटलमेंट था। तो ये तो जो है कर्नाटक मीन्स एक तरीके से देखिए तो ये कर्नाटक का ये पूरा लेखा जोखा हो गया। लेकिन ये तो क्या है कि पहले से ये पोर्ट जो है कि एज अ किराए पे लिए हुए थे या फिर इस पे कब्जा किए हुए थे या जो भी है, लेकिन ये पहले से ये अपना जो है कि ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि दोनों क्या थे, दोनों एक प्राइवेट कंपनी थे। अब जो दोनों प्राइवेट कंपनी थे तो एक्चुअली क्या था ना कि जो पहले यूरोपियंस कंट्रीज थी या जो भी थी, वो जो है कि उस टाइम में जो प्राइवेट कंपनियां होती थी उनको जो है कि ट्रेड करने का अधिकार होता था कि वो जाके दूसरे कंपनी में जो है ट्रेड कर सकते हैं और उसका टैक्स गवर्नमेंट को भर देंगे। तो कुछ कंपनियां ऐसी थी जो इंडिपेंडेंट थी, वो डिपेंड करता था कि भाई उनकी जो कंट्री है मींस वहां पे रूल कैसा चल रहा है। अब जैसे अगर ब्रिटिशर्स का देखें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक तरीके से वो ट्रेड को प्रायोरिटी देती थी। तो उनको जो है कि ब्रिटेन का कह लीजिए जो है ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं था कंपनी पे, तो कंपनी पूरी इंडिपेंडेंट थी, वो अपनी मोनोपोली एंड ऑल जो है कि डिसीजंस जो है इंडिपेंडेंटली लेती थी। जबकि जो फ्रेंच कंपनी थी, जो फ्रेंच कंपनी थी उसका पूरा कंप्लीट गवर्नेंस जो है फ्रेंच गवर्नमेंट करती थी। सो इसलिए उनके डिसीजंस में भी डिले होता था। लाइक गवर्नमेंट भी समटाइम्स जो है कुछ रूल्स को जो है फॉलो नहीं करती थी या उनको रोक देती थी। तो कहने का मतलब क्या है, ये भी एक रीजन बना कि क्यों बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस के बाद जो है कि आपका फ्रेंच का सफाया हो गया इंडिया से। तो टोटली सफाया ये हुआ कि वो मीन्स ट्रीटी ऑफ पेरिस में यही था कि जो चंदन नगर था और जो पौंडीचेरी था वो जो है फ्रांस को लौटा दिया गया। बट उनसे ये प्रॉमिस लिया गया, ये ट्रीटी लिया गया कि वो अब जो है सिर्फ ट्रेड एंटिटी बन के रहेंगे। अब वो जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को या फिर कह लीजिए ब्रिटेन को डायरेक्ट जो है कि वो थ्रेट नहीं पहुंचाएंगे। अब वो सिर्फ अगर उन्हें व्यापार करना है तो इंडिया में रह सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो बैटल ऑफ वांडीवॉस के बाद से फ्रेंच का जो डोमिनेंस करने का सपना था भारत पे वो जो है नियर अबाउट खत्म हो गया था। तो आज हम लोग जो है कि वही देख रहे हैं, बैटल ऑफ सेंट थॉमस, बैटल ऑफ अंबोर एंड द बैटल ऑफ वांडीवॉस। तो चलो मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री ही कह लीजिए, इतना इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक है या सब्जेक्ट है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और यूपीएससी के बच्चों के लिए तो ये एक वरदान सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी जो ट्रेंड और पैटर्न चेंज हुआ है यूपीएससी का कि मोस्टली जो है डायनेमिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। बट हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डायनेमिक पॉसिबल ही नहीं है। तो देखा जाए तो हिस्ट्री सब्जेक्ट से आप जो है मोस्टली मीन्स मैक्सिमम मार्क्स जो है अर्न कर सकते हो। बट लेंदी सिलेबस है, सिलेबस बड़ा है, इसको थॉरोली पढ़ना है और कई पार्ट में है। जैसे कि आपका
मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो हम तो अभी मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हैं 1757 से 1857 एंड 1857 से जो है 1947 तक देख रहे हैं। इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री भी देखेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री भी देखेंगे एंड मेडिवल पार्ट भी देखेंगे, तो डोंट वरी। अब देखिए, जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है वो आपका जो है 1740 से 48 के बीच में चला। उस टाइम जो है जो कर्नाटिक था, अब देखिए ये जो है कि एक तरीके से ये इंडिया का आप मैप समझिए, ये आपका कोरोमंडल कोस्ट के चारों मीन्स का एरिया है, ठीक है। ये जो है सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का पार्ट है। इसे यूरोपियन ने कर्नाटिक बोला था और इसको जो है कि लाइक आरकोट को इसका कैपिटल बनाया और इसके जो फाउंडर थे सादातुल्ला खान थे, मैंने आपको बताया। इसके बाद जो है दोस्त अली थ्रोन पे बैठा, उसके मरने के बाद जो है ये रीजन पूरा डिस्प्यूट में चला गया अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच में। तो अनवरुद्दीन बेटा था, चंदा साहब सन इन लॉ था उसका। तो यहाँ पे दो पोर्ट थे, एक मद्रास पोर्ट और एक फ्रेंच पोर्ट। जो फ्रेंच था वो फ्रेंच सेटलमेंट था और जो मद्रास पोर्ट था वो आपका जो है कि ब्रिटिश सेटलमेंट था। तो एक्चुअली क्या था कि एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, जो कि 1740 से 48 के बीच में हुआ, उस टाइम जो है जो मोर्से था, कौन? मोर्से। मोर्से वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वेर एज फ्रेंच इंडिया का जो लीडिंग था या गवर्नर जनरल कह लीजिए या जो भी था, वो डुप्लेक्स लीड करता था। तो एक्चुअली हुआ क्या, मैंने अभी आपको बताया कि जो इंग्लिश नेवी था अंडर बर्नेट, उसने क्या किया, कुछ फ्रेंच शिप को अफ्रीका में सीज कर दिया। अब इस इंसिडेंट से फ्रांस तो प्रोवोक होगा ही, तो फ्रांस ने बदले में रिटेलिएट किया और ब्रिटेन के, इंग्लैंड के मद्रास पोर्ट को सीज कर दिया 1746 में। अब अकेले तो कर नहीं सकते थे, तो इन्होंने जो है कि मॉरिशस में भी जो है फ्रेंच का रूल था, तो वहां जो फ्रेंच का गवर्नर जनरल था एडमिरल ला बनाडे, उसको कॉल किया और उससे हेल्प मांगी और उससे बोला कि भाई आप आके जीत के दो, यहाँ पे ऐसा ऐसा कांड हो गया है, तो कुछ तुम भी ले लेना उसमें। तो उसने बोला चलो ठीक है। तो वो अपना शिप लेके आ गया इधर। फिर अब आपको ही पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ही चालाक थे। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इसकी कंप्लेन जो है नवाब से कर दी, अनवरुद्दीन से, कि भाई देखो देखो ये जो है इन्होंने जो है कि हमारे शिप्स को ऐसा वैसा ऐसा कर दिया है, कब्जे में कर लिया है मद्रास पोर्ट पूरा। तो अनवरुद्दीन ने, भाई उसको गुस्सा आया, बोला कि भाई मेरे राज्य में, मेरे देश में मेरे परमिशन के बगैर इन्होंने ऐसा कर दिया, कैसे कर दिया? तो अनवरुद्दीन ने बुलाया फिर डुप्लेक्स को, बट डुप्ले जो है रिफ्यूज कर दिया आने से, उसके बात को मानने से रिफ्यूज कर दिया। और फिर क्या किया, डुप्लेक्स ने जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज को ऑक्यूपाइड कर लिया। अब देखिए, ना बात माना नवाब की और बदले में क्या कर दिया, डुप्लेक्स ने फोर्ट सेंट जॉर्ज को ऑक्यूपाइड कर लिया। तो अब देखिए इसमें हुआ क्या कि एक स्मॉल फ्रेंच आर्मी अंडर कैप्टन पैराडाइज डिफीटेड द स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी अंडर महफूज खान एट सेंट थोम ऑन द बैंक ऑफ रिवर अद्यार। अब देखिए इसके बदले में क्या हो, अब भाई नवाब की बात अगर कोई नहीं मानेगा तो नवाब चुप थोड़ा बैठेगा। फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, किसके किसके बीच में, अनवरुद्दीन और डुप्लेक्स के बीच में। और डुप्लेक्स इतना
मीन्स एक तरीके से होशियार कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, एक छोटी सी आर्मी की टुकड़ी लेके इन्होंने जो क्या कर दिया, अनवरुद्दीन को हरा दिया, अनवरुद्दीन को हरा दिया। अब ये जो लड़ाई चली अनवरुद्दीन और जो है कि इनके बीच में, डुप्लेक्स के बीच में, ये चढ़ी सेंट थॉमस। एक्चुअली क्या है, जो बैटल ऑफ सेंट थॉमस है, ठीक है ना, वो 4 नवंबर 1746 को हुआ सेंट थॉम, चेन्नई में, तमिलनाडु में, ऑन नॉर्थ बैंक ऑफ रिवर अद्यार पे हुआ, ठीक है। एंड इसीलिए इस बैटल को हम बैटल ऑफ अद्यार भी बोलते हैं, क्योंकि ये अद्यार रिवर के बैंक पे हुई थी और सेंट थॉम चेन्नई में हुआ था, इसीलिए हम इसे बैटल ऑफ सेंट थॉमस भी बोलते हैं और बैटल ऑफ अद्यार भी बोलते हैं, जो कि 4 नवंबर 1746 को हुई थी। तो आप कंफ्यूज मत करना। जो कि लड़ी गई थी किससे किसके बीच में, फ्रेंच कमांडर डुप्लेक्स और नवाब ऑफ कर्नाटक अनवरुद्दीन के बीच में। क्यों लड़ी गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपील किया था कि भाई देखिए ऐसा ऐसा मैटर है, और फ्रेंच ने हमारे पोर्ट को, मद्रास पोर्ट को ऑक्यूपाइड कर लिया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें, इस बैटल में अनवरुद्दीन क्या हो गया था, हार गया था, और जो है कि जो डुप्लेक्स था वो जीत गया था। तो इसी बैटल को अपन क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ सेंट थॉमस, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अब देखिए, जब डुप्लेक्स जीत गया तो उसका हंगर बढ़ते गया। भाई अगर कोई जीत जाता है तो उसका जो है कि लाइक इच्छा बढ़ती जाती कि और जगहों को क्या किया जाए, ऑक्युपाइड किया जाए। तो द हंगर ऑफ डुप्लेक्स बिकेम द कॉज ऑफ बैटल ऑफ अंबूर। तो जो दूसरा बैटल हुआ, दैट इज बैटल ऑफ अंबूर 1749 में जो हुआ, इसमें क्या हुआ कि जो बैटल ऑफ अंबूर है, व्हेन द डुप्लेक्स स्टार्टिंग टू प्ले हिज गेम फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर इंडियन टेरिटरी, सो 2 विक्टिम्स वर। अब भाई डुप्लेक्स जीत चुका था, अनवरुद्दीन को हरा चुका था, अब उसकी नजर जो है कि दूसरे जो है कि प्रोविंसेस पे थी। तो वो जो है अपना पॉलिटिकल डोमिनेंसी के लिए ओवर इंडियन टेरिटरी, वो जो है ताक में था। तो जो उसके हत्थे चढ़े 2, एक था कर्नाटक और दूसरा था हैदराबाद। अब देखिए, कर्नाटक में तो आपको पता है कि क्या चल रहा था, क्योंकि वहां का फाउंडर सदातुल्ला खान था। उसके मरने के बाद जो है दोस्त अली बैठा, दोस्त अली के बाद जो है कि उनके जो है कि सन और सन इन लॉ में उस रीजन को लेकर लड़ाई हो गई। बट एक्चुअली क्या हुआ कि बैटल ऑफ सेंट थॉमस के बाद, एट द टाइम ऑफ बैटल अंबूर, जो ये था कौन, चंदा साहब, जो कि उसके मीन्स मराठों के कब्जे में था, तो उस टाइम वो छूट गया था। तो एक्चुअली डुप्ले तो नजर गड़ाए रखा था, तो डुप्ले ने चंदा साहब को बुलाया, और हैदराबाद में, एक्चुअली जो हैदराबाद था वहां भी जो है थ्रोन को लेके उस टाइम जो है कि लड़ाई चल रही थी 2 के बीच में। कैसे, किसके बीच में, मुजफ्फर जंग और नाजिर जंग के बीच में। मुजफ्फर जंग जो था वो ग्रैंडसन था किसका, निजाम मुल्क का, और नाजिर जंग जो था वो सन था। तो जो हैदराबाद है, हैदराबाद का जो फाउंडर था वो निजामुल था। निजामुल के बाद जो है उसका जो ग्रैंडसन और जो सन था नाजिर जंग, दोनों आपस में ही लड़े बड़े थे। अब सोचो कि बाप बेटे ही आपस में लड़ रहे हैं, समझ रहे हो, चाचा भतीजा कह लो, बाप बेटे कह लो, ये आपस में लड़ रहे हैं। तो पहले का टाइम तो ऐसा ही था कि लोग जो है कि राजा की कुर्सी पे बैठने के लिए लोग एक दूसरे को मार देते थे। तो हैदराबाद में ऐसी क्राइसिस चल रही थी। तो डुप्ले तो क्या था, इंडियन टेरिटरी के ऊपर जो है पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहता था।
तो इसलिए वो इस सारी चीजों पर अपनी नजर गड़ाया था। तो उसने क्या किया, चंदा साहब के साथ मिलके और मुजफ्फर जंग के साथ मिलके उसने एक ट्रिपल अलायंस बना ली। और इन दोनों के साथ मिलके जो ट्रिपल अलायंस बनाया उसने उसने चंदा साहब से कहा कि भाई हम अगर तीनों मिल जाएं तो हम अनवरुद्दीन को मार सकते हैं। तो जो बैटल ऑफ अंबुर 1749 में हुआ उसमें तो क्या हुआ, डुप्लेक्स ने बहुत चालाकी से ट्रिपल अलायंस बना लिया, किसके साथ, चंदा साहब मुजफ्फर जंग के साथ। और उसने क्या किया, अनवरुद्दीन को हराया और मार डाला इन बैटल ऑफ अंबुर इन 1749। एंड देन आफ्टर 2 साल बाद 1751 में उसने नाजिर जंग को भी मार दिया। तो इस तरीके से डुप्लेक्स जो है सक्सेसफुल हुआ, मीन्स अपने लोगों में कि भाई डुप्लेक्स बहुत अच्छा काम कर रहा है। फ्रेंच तक भी, फ्रेंच गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुंची कि भाई डुप्लेक्स तो जहां हाथ रख रहा है वहीं वो जीत जा रहा है। तो एक तरीके से फ्रेंच गवर्नमेंट कह लीजिए या फिर जहां रूल कर रहा था वहां के लोगों में जो है कि एक कॉन्फिडेंस आया। अब देखिए, अब हैदराबाद और कर्नाटक, अब इन दोनों जगह इसने जो है कि क्या, एक जगह जो है चंदा साहब बैठ गया और दूसरी जगह मुजफ्फर जंग बैठ गया। बट हुआ क्या कि इन दोनों ने, किसने, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग ने इसको जो है कि बदले में बहुत कुछ दिया। जब इन दोनों को जो है कि वहां का राजा और नवाब बनाया, किसने बनाया, डुप्ले ने बनाया। तो जो है कि इन दोनों रूलर ने मीन्स लाइक डुप्लेक्स को बहुत कुछ दिया। अब क्या दिया, चंदा साहब ने 80 विलेजेस पांडिचेरी में दिया और मुजफ्फर जंग ने जो है टाउन ऑफ मसौली और 20 लाख रुपए 20 लाख कैश दिया। और डुप्लेक्स को क्या बना दिया, डुप्लेक्स वॉज मेड द गवर्नर ऑफ प्रोविंस फ्रॉम रिवर कृष्णा टू रिवर कन्याकुमारी। अब सोचिए, यहां से चीजें अब ये स्टार्ट हुई कि लाइक किंग मेकर फॉर्मूला स्टार्ट हुआ। मीन्स डुप्ले ने अब ये स्टार्ट किया कि हम जगह जगह इंडियन टेरिटरी को जीतेंगे, वहां पे अपने आदमी बैठाएंगे और ओवरऑल मैनेज हम करेंगे और मेरे नाम पे जो है वो लोग रूल करेंगे। तो देखा जाए तो जो किंग मेकर फॉर्मूला है वो डुप्ले ने स्टार्ट किया था, बट एक्चुअल में इंप्लीमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। क्यों, क्योंकि भाई बैटल ऑफ वंडीवॉस में तो फ्रेंच तो वॉसी हो गया था टोटली, ठीक है। तो दिस गेव बर्थ टू फर्स्ट king making formula in which European interfered the external affairs. Having the formula was evolved by Duplex but applied by East India Company. तो देखिए, after the battle of Ambur, Duplex and French are the main power and this was the pain for East India Company. अब देखिए, बैटल ऑफ अंबूर के बाद जो है डुप्लेक्स और फ्रेंच मेन पावर में आ गए एंड दिस वाज द पेन फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नाउ फिर जो है कि ब्रिटेन से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया। सो दिस सॉ द इमर्जेंस ऑफ रॉबर्ट क्लाइव हु चेंजेस द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन कर्नाटका बाय फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या उसने स्टेप लिया, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने, आर्कोट एपिसोड, रिमूवल ऑफ डुप्लेक्स, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। सो कहने का मतलब क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव आया एंड देन उसने जो है इंडियन हिस्ट्री को चेंज ही कर दिया, ठीक है। उसने डुप्ले को भी हटाया, डुप्ले को भी सही मीन्स साइड में लगा दिया। एक्चुअली क्या है कि फ्रेंच गवर्नमेंट उस टाइम बहुत ही भ्रष्ट थी, तो उसने जो है फ्रेंच गवर्नमेंट को पैसा वैसा खिला के जो है कि लाइक बोला फ्रेंच गवर्नमेंट को कि आप डुप्लेक्स को बुला लो। तो डुप्ले बेचारा चला गया वहां पे, और डुप्ले चला गया तो उस टाइम जो है कि
मीन्स फ्रांस को या फ्रेंच को रिप्रेजेंट इंडिया में कर रहा था लैली, और इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा था आयरे कूटे। कौन कर रहा था? आयरे कूटे। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जो लैली था, लैली ने लाइक 2 फोर्ट पे कब्जा कर लिया। सेंट डेविड 2 फोर्ट पे कब्जा कर लिया। तो क्या हुआ कि इन 1758 फ्रेंच आर्मी अंडर लैली कैप्चर्ड द इंग्लिश फोर्ट सेंट डेविड एंड वजीनगरम। ये 2 फोर्ट को कब्जा कर लिया। अब ये 2 फोर्ट को कब्जा कर लिया, तब अब इसके बदले में जो है कि भाई ये भी तो चुप नहीं रहेंगे ना। कौन? इंग्लिश। तो इन्होंने जो है मसौलीपट्टनम में क्या किया, फ्रेंच फ्लीट को बहुत ही नुकसान पहुंचाया। मीन्स इतना धोया इन लोगों को, इतना धोया कि ये लोगों को जो है कि नाक बजा के जो है भागने का वो नौबत आ गया, इतना धोया। तो फिर क्या हुआ कि भाई डुप्ले नहीं था, डुप्ले नहीं था। तो यहां पे क्या हुआ कि फ्रेंच की हार हुई, एंड देन जो है कि एक उनका जो है एडमिरल था बज्जी करके, उसको जो है इन्होंने कब्जे में कर लिया। किसने? इंग्लिश ने कब्जे में कर लिया, अपने जेल में रखा। और ये जो था कौन, तो इस तरीके से जो है कि बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस हुआ। अब बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस में जो है कि कूटे ने, आयरे कूटे ने लैली को हरा दिया। अब लैली को हरा दिया तो उसने बोला भाई ऐसे कैसे जाने देंगे। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ 1763 में। अब ट्रीटी ऑफ पेरिस जो हुआ, तो इसमें एज पर ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है कि चंदन नगर और पौंडीचेरी वो रिटर्न टू फ्रांस, वो फ्रांस को दे दिया गया। बट ये एग्रीमेंट उससे कराया गया कि भैया अब तुम्हें जो है यहां पे ना आर्मी रिस्टोर करनी है ना कुछ करना है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप ट्रेड करो, आप ट्रेड एंटिटी बन के यहां पे रहोगे। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद से, जो कि 1763 में हुआ था, उसके बाद से जो है फ्रेंच का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इंडिया से जा चुका था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक छत्र भारत पे एक्सपेंड करने के लिए रेडी हो गए थे। अब उनको जो है फ्रांस से कोई थ्रेट नहीं था। तब अब इसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बंगाल की तरफ मूव किया, और बंगाल के बुरे दिन आए। ठीक है, तो ये अपन जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से लाइक कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल देखा जाएगा, फिर देखा जाए कि अर्कूट एपिसोड क्या था, देन किस तरीके से रिमूवल ऑफ डुप्लेक्स, वैसे ये सारी चीजें बता दी हैं, बस इसको जो है डिटेल में देखा जाए। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं हम, एंड कीप सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे कुछ नहीं मिलता, जस्ट मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।